जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने आज सोचा कि यार एक तो दाढ़ी शाड़ी बहुत बड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आज चलते हैं कोई हेयर स्टाइल बनवाते हैं, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसलिए आज जुम्मा था, जुम्मे के बाद फिर मैंने सोचा कि जुम्मे से पहले ही क्यों ना कि थोड़ी सी ग्रूमिंग शर्मिंग करवा लें। और उसके बाद मैंने ड्यूटी पे दिन में जाना था। ड्यूटी के बाद जाके मैंने मार्क्स 100% लेने हैं। इसकी वजह से मैंने सोचा कि जाऊँ और बियर्ड बनवाऊँ। उसके बाद शदीद बहुत ज़्यादा ही आज मुल्तान में गर्मी थी, जिसकी वजह से गर्म गर्म हवाएं चल रही थी। बहुत गर्म हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। बस तो दिन के 2 बज रहे थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। मैंने कहा क्यों ना कि आपको थोड़ा सा कॉलोनी का व्यू वगैरह दिखाता हूँ। ऊपर से वेदर बहुत शदीद ज़्यादा ही गर्मी थी, मगर मजबूरी थी, जाना पड़ा। और उसके बाद गर्मी को भी बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद फ़ौरन ही मैंने आपको कॉलोनी का थोड़ा सा व्यू दिखाया, मगर कुछ लोग लेबर वगैरह काम कर रही थी, उनका बहुत ज़्यादा ही एहसास हो रहा था मुझको कि बेचारे कितनी। और मैंने बाइक स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सुना कि ठंडी हवा चल रही थी। और हमारे नेचर होते हैं, सबको मिलते ही जाते हैं। तो मुसलमान ने, हम सब मुसलमानों का यही काम है कि इंसानों की खासकर को ख्याल करना चाहिए। इंसान अपने कामयाबी का राज सबसे ज़्यादा यही है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कि इंसान जब ज़िंदगी को उसको मतलब बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा होता है, तो लोगों को टाइम देता है, नेगेटिव दोस्त को टाइम देता है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और कूलर बिल्कुल ना होने के बराबर वो अपनी कूलिंग कर रहा था। इसके बावजूद मगर मजबूरी थी, ग्रूमिंग करवाना वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो जैसे ही मैंने मतलब केयर वाले के पास वहाँ गया, सैलून वाले के पास गया, तो वहाँ मैंने फ़ौरन ही वहाँ एक चीज़ लिखी हुई थी, फजूल बैठना मना है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फजूल बैठें तो मगर फिर भी हम अपना काम करवाने के फ़ौरन बाद ही बेड जैसे ही फ्री हुए हम बेड बनवा के उसके बाद फ़ौरन मेरी एक तो बाइक बहुत बाहर खड़ी हुई थी गर्मी से। मैंने सोचा यार कैसे इसको लेके जाऊँगा, बहुत गर्मी थी। तो जैसे ही मुझे बेड फ़ौरन बनी, तो एक तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा ही चमका दिया था तो बहुत अच्छी इसने बेड बनाई मेरी। और बेड बनाने के बाद फ़ौरन ही मैं बाइक स्टार्ट की और बेड पे बैठा बिल्कुल नहीं जा रहा था, बहुत शदीद गर्मी की वजह से, और पसीने भी बहुत आ रहे थे। जैसे ही कॉलोनी में पहुंचा तो फ़ौरन ही मैं घर की तरफ रवाना हुआ। तो बहुत गर्म हवा चल रही थी। हवा चलने के फ़ौरन बाद ही मुझे बहुत पसीने और प्यास भी बहुत लग रही थी। उसके बाद कॉलोनी में जैसे एक प्राइम मार्ट की तरफ पहुंचा, सोचा कि कुछ लूँ यहाँ से, फिर मगर मैं ड्यूटी से लेट हो रहा था। मैंने कहा यार चलो घर जाके कुछ कर लूँगा, खा पी लूँगा। और ऊपर से मुझे सूरज की रोशनी पर धूप इतनी लग रही थी, मैं इर्द गिर्द देख रहा था बस। उसके बाद रास्ते में कोई ऐसा सन्नाटा था, कोई भी नहीं था, हर कोई एसी में रह रहा था सुकून से। एक अजीम साहब भी थे जो बिल्कुल रास्ते में गर्म हवाओं से एंजॉय कर रहे थे, मगर लेबर अपना वर्क कर रही थी कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से मुझे इन पे एहसास हो रहा था बेचारे लोग कितना मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बस यही वजह थी। उसके बाद मैंने फ़ौरन रेडी हुआ, नमाज़ का टाइम हुआ, नमाज़ की तरफ चला गया। कुछ बेड देखने के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ी, नमाज़ अल्लाह को याद किया। उसके बाद फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सिर पर कैप ली। कैप लेने के फ़ौरन बाद ही मैंने नमाज़ खड़ी हो चुकी थी, नमाज़ का टाइम हो चुका। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद मैंने यूनिफ़ॉर्म वेयर किया। यूनिफ़ॉर्म वेयर करने के बाद बाइक स्टार्ट करने के बाद फ़ौरन ही मैं ड्यूटी की तरफ चला गया। बस यही लाइफ है डेली की, और इसी तरह लाइफ गुजर रही है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो।